ओम शांति। आज 5 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो। बाबा कह रहे हैं जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे तुम ना इस बात पे मंथन करो कि कैसे आप किसी तक मेरा परिचय दे पाए। जैसे कि आप अपने रिश्ते नातेदार सब में है ना, आपके आसपास तो वही लोग हैं ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि बाबा मैं इनका कैसे कल्याण करूं, मुझसे कल्याण करवाओ, सेवा करवाओ मुझसे। तो अपने आप आपको वो टचिंग देगा कि इनकी ऐसे सेवा होगी। या तो मन से रोज करो, मन से नहीं कर पाते उतना अच्छे से, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी दिन शिव बाबा का परिचय आपके मुख से निकले। लेकिन वो कैसे निकले, क्या समझाएं जो उनको समझ में आए, क्योंकि हर किसी के दिमाग अलग अलग हैं। कई लोग तो सीधी बात को सीधा नहीं उल्टा समझ लेते हैं, और कई उल्टी को भी सीधा समझ लेते हैं। तो सभी के बुद्धि के हिसाब से आप बाबा के आगे जब ये बात रखेंगे तो वो आपको अपने आप सेवा करवाएंगे, देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ना इस बात का एक अंदर में ओनर रहना चाहिए कि बाबा मैंने सेवा नहीं की तो मैं राज किस पे करूँगी, कि राजा कैसे बनोगे। कोई अकेला आदमी राजा होता है क्या? प्रजा होगी उसी में तो राज करेंगे। तो कम से कम आपके घर वाले तो हों, इतनी प्रजा तो बना लो कि कम से कम कोई छोटा मोटा राजा ही सही, लेकिन इतनी तो चाहिए ना। अलग कितने कई बार सोचती भी हूँ मैं ये चीजें अपने मन में बैठी बैठी। हाँ, तो उसको कैसे समझाने जाऊंगी, तो सब तो उल्टा पड़ते हैं आकर के बोलने के लिए। तो अगर आप बाबा को कहोगे ना तो वो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा आपको ऑफर देगा कि बाबा इस आत्मा का ना मेरे से कल्याण करवाओ। या फिर जिस समय कहते हैं ना, जिस समय लोहा गर्म होता है उस समय अगर मारो तो सही लगता है। तो आप समझ रहे हैं, जिस समय कोई आपको परेशान होके दुखी होके फ़ोन कर रहा है तब समझा दो कि तुम ऐसे उसको याद करो और देखना मेरे को फायदा हुआ तुमको भी होगा। तरीका अपने आप मिल जाएगा। तो बाबा कह रहे सबको बाप का परिचय मिले। तो प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की कौन सी युक्ति बताते हैं? कैसे बनेगी ऊंची तकदीर? तो आंसर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छीछी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। आ गई ना वही बात। बाबा ने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे तुम भी तो करो। तुम अपने घर के कामों में तो बहुत बिजी हो, भगवान की सेवा में कितना बिजी। मैं तो आज सुबह जब मुरली पढ़ रही सुन रही थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता है यार सारी मुरली ना आज मेरे पे चली पड़ी है। सही बात है, ऐसी बात करता है वो। और ये तो है ही बात कि दिख नहीं रहा लेकिन सबसे बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबा आज सीधा से मेरे से सारी मुरली चल गई मेरे ऊपर ही। हाँ, वो जान रहा है ना क्या है अंदर। बाबा ने कहा तो इसलिए क्या करें, जितना हो सके औरों के कल्याण रूहानी सेवा में बिजी रहो। तो सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम करेंगे, सबसे पहले अपने घर वालों का कल्याण करेंगे, ठीक है। उनके ऊपर शुभ भावनाओं का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके ऊपर वाइब्रेशंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखें तो सही आपके अंदर कितनी ताकत जमा हुई है, इतने साल से आप चल रही हो, आप कितनी एनर्जी उससे ले पाई, कितनी आप में शक्ति है। तो जब आप आगे फॉरवर्ड करोगी तभी पता चलेगा। दीदी एक चीज नहीं समझ में आती, मैं अपने आप को इतना संभालती हूँ, ये मन इतनी जल्दी से क्यों भर जाता है अगर कोई जरा सा भी तेज गुस्से में बोल जाता है? ये कुछ आपकी कमजोरी है। ये जैसे किसी की क्रोध कमजोरी होती है, किसी की मोह कमजोरी होती है, ये आपकी कमजोरी है। इसको खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, बाबा की गली में। ठीक है। हम किसकी गली में? हम बाबा की। ओम शांति। हाँ जी। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं। आ गई ना वही बात, अभी आपको कहा था कि आपको निश्चय नहीं होगा तो आपको सुख नहीं होगा, और निश्चय होगा तो सुख होगा। फिर चाहे कितनी बड़ी आपदा सामने खड़ी हो, आप अपने को ना झांको अपने अंदर कि मैं बाबा पे निश्चय नहीं रखती, बताओ
तो बाबा ने कहा जब निश्चय करते हैं ना तभी सुख महसूस होता है। बताओ मुझे घबराहट से मुझे खुद को तो जो महसूस हो रही है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि मैंने अमृत वेला तो अच्छे से कर लिया, चलो कोई बात है ना, नहीं, वो कर लिया। जो भी हो। उसके बाद में ना ये घर में मेरे को एक सेकंड भी ऐसे नहीं रहने देते कि मैं थोड़ी द्वारा देखो, मुरली सुन लूं या मैं कुछ कोई अपनी बात याद में नहीं, रह लूं। आपको ना स्थिति को शांत रखना है, चाहे वो भी है फिर भी शांत रखना है, इसमें घबराहट की थोड़ी बात है। ये तो तो मेरे को यही परीक्षा रहता है, होती मैं है, ना जैसे अपना मेरा छूट ना जाए पुरुषार्थ कुछ। कुछ कर नहीं पा रही हूँ मैं। आपको ऐसा मत सोचो, आप काम काज करते जितना समय मिल रहा है उसी में कर लो, ठीक है ना। हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि बैठ जाएंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, कोई दूसरा विकल्प हो तो सोचा भी जाए। तो इसीलिए आपको इस बात से ना खुद को दुखी नहीं करना, क्योंकि जब घर के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, हिम्मत रखते हैं, हिम्मत से चलो। तो बाबा ने कहा जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं, बस इस एक बाप की बात से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। क्या कह रहे, किसकी संतान है? हम शिव बाबा की संतान हैं, तो आपको हमें ये इसी से ही पारा चढ़ा हाँ, रहना चाहिए। आपको इस खुशी में रहना चाहिए कि कोई बात नहीं। ये तो खैर मैं खुश अंदर से बहुत महसूस करती हूँ हाँ, कि मैं कितने परिवार में कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे बाबा ने चुन आपको, लिया है। हाँ, आपको चुना है ना। ये सब घर की जो बातें हैं ना, ये तो जीवन भर चलती रहेंगी। आज आप काम में बिजी हो, कल को कोई काम करने वाला आ जाएगा तो कल को आपको और बातों में बिजी रखिए। खाना बनाने वाली आ गई है। वही कह रही हूँ, नहीं आप ये समझो, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आज आपको ये लग रहा है कि मैं इन चीजों के, इन लोगों के साथ व्यस्त हूँ, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही। चलो मान लेते हैं कल को आपको सब कामों से फ्री कर देते हैं, और फिर आपके लिए कोई और खड़ा हो जाएगा। हाँ नहीं होता, ये गृहस्थी में तो इसलिए इन सब बातों की वजह से अपने मन को ना दुखी ना करें। एक बात उठ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, फिर क्या करोगे आप? तो मजबूत बनना है ना कि चलो ठीक है, देखते हो क्या आती है बात, कोई आपसे बड़ी तो हो नहीं सकती। आपको तो साथ कौन दे रहा है? अब खुद हो जाती हूँ कई बार, फिर ठीक हो जाएगा। ये आपकी कमजोरी है, जैसे किसी की कुछ कमजोरी होती है ना, ये आपकी कमजोरी है, तो इस पे काम करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये स्थायी खुशी की पॉइंट है। कौन सी? किसकी संतान है? शिव बाबा, बेहद के बाप की संतान। हाँ, तो तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। ये है नई रचना, तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। त्रिमूर्ति के चित्र पर बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करके फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। किसका? देवताओं का। गृहस्थ धर्म था लेकिन पवित्र था। गाते भी हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग में संपूर्ण विकारी। विकारी को पतित और भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। किसका परिचय देना? बाबा का। ऊंचे से ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है। जरूर परमपिता परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। उसमें दिखा रखा है ना कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध में भगवान भी थे। आप समझ रहे हैं? तो भगवान किस लिए थे? बचाने के लिए। और बचाने किसको था? कौरवों को, पांडवों को। हाँ, और वो पांडव कौन है? हम हैं। ठीक है, कोई 5 पांडव नहीं थे। अर्जुन के लिए कहा जाता है ना, जो ओटे सो अर्जुन। ठीक है, जो धारण करे वो अर्जुन। तो हम सभी अर्जुन हैं। ठीक, तो बाबा ने कहा कि ये बात महाभारत में भी बताई हुई है कि जब महाविनाश होता है तो महाकाल भी होता है, साथ में होता है, भगवान भी होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे शरीरों का तो विनाश होना है ना, ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए, कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। तो बाबा कहते, देखा ना मधुबन में कितने मकान बने, कितना कुछ बना हुआ है। बच्चों के लिए तो बना है, वहाँ किसी गृहस्थी थोड़ी जानी है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे, सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे।
ठीक है। ये जो मन दुखी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पाप कर्म की ही एक कहते हैं उपज है, किसी न किसी कारण से हो रहा है। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिक बनने का हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, सबसे ऊंचा भगवान है, और वो किसका है? हमारा है। वो हमारी फेवर में खड़ा है, हम ब्राह्मणों के। हाँ, हमारी ही फेवर में खड़ा है। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपके सर के ऊपर भी कोई खड़ा है। आपका दिल तभी दुखी होता है जब आप इस बात को भूल जाती हो, या किसी न किसी जन्म का हिसाब है जो सामने आके कष्ट देता है। ठीक है, तो अगर ध्यान रखेंगे बाबा को भी, तो वो भी कष्ट कम हो जाएगा। तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके, शिव बाबा बगैर कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं, स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यहाँ कैसे हैं? तो ये भी पीछे समझाना है। बाबा ने कहा ये बात बाद में बताओ, पहले शिव बाबा के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो पहले पहले बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए, इंट्रोडक्शन देना चाहिए ना। तो विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए। आप जैसे आप सोच रही हो कि मैं कैसे करूं, कैसे इन लोगों को समझाऊं, तो ये क्या हुआ? विचार सागर मंथन हुआ ज्ञान का। फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा मैं ऐसे इनको समझाऊं। अपने आप आपको फिर वो सजेशन मिलेगा कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। जैसे आप किसी को समझाना चाह रहे हो और उन्होंने कुछ आपसे पूछा, फिर बाबा को बताओ कि बाबा हमने ऐसे बता दिया, हमने इस प्रकार समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे कि जो उस आत्मा के कल्याण के लिए हो। मुरली में आता है ना, ऐसे समझाओ तो उनको असर पड़े, क्योंकि आपको तो पता नहीं उसे किस चीज की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि सारी मुरली मेरे पे ही है, अब ये बात किसी और को थोड़ी पता होगी, मुझे भी नहीं पता, आप समझ रहे हैं, लेकिन उसे पता है तो उसने ऐसी मुरली चला दी। तो ऐसे ही जब आप किसी को समझाएंगे तो फिर बाबा मुरली के माध्यम से पॉइंट देंगे कि तुम ऐसे समझाओ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किसको क्या चाहिए। सब्जी की भूख है या मिठाई की भूख है आप समझ रहे हैं, या किस चीज की भूख है, पानी की भूख है खाली। तो मतलब कई लोग ऐसे होता है ना कि बस ज्ञान अमृत, प्यास बुझ जाती है, बस ज्ञान मिल जाए। जैसे कई लोगों को ज्ञान का बड़ा रहता है, तो बाबा जानता है वो। तो बाबा ने कहा बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना ये भी ग्लानि है, इसीलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो कैसे बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पते दुनिया में आएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? लिबरेटर मतलब समझते हैं? छुड़ाने वाला, ठीक है। लिबरेट करता है, किससे लिबरेट करेंगे? हाँ, और विकारों। वेरी गुड, विकारों से। तो बाबा ने कहा कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। क्या कह रहे हैं? जब सतो प्रधान बने तभी तो नई दुनिया में जा सकेंगे ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जो वहां नहीं आते वो कहाँ रहेंगे? शांति धाम में, परम धाम में उनको बिठा देंगे ना शांति से। तो ये बुद्धि में बिठाना है। बाप ही है विदेही विचित्र, और सबके तो चित्र भिन्न भिन्न है। बाबा ही तो ऐसा ना जिसका कोई हम लोगों जैसा चित्र नहीं है। बाकी तो दुनिया में चाहे कितने भी महापुरुष महापंडित ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हो, सबके चित्र है, अर्थात शरीर है। बाबा का शरीर नहीं है। एक वही है जो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जन्म ना लेती हो। हर किसी का जन्म होता है। आप देख रहे हैं ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी फल फूल, सब में से फूल निकलता है। गिरा तो दूसरा पौधा उग गया।
कैसे फूल निकलता फूल है निकलता है ना, फूल से फल निकलता है। निकलता है। तो फिर यही बात है, एक बाबा के लिए ये बात साबित नहीं होती। हम्म। बाबा कह रहे कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यह बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। खुद याद करेंगे तो औरों को भी याद कराएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, खुद याद करते होंगे तो औरों को भी कराएंगे, खुद नहीं करेंगे तो दूसरे को भी नहीं करेंगे। हाँ, तो तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में हम राजाई जरूर लेंगे। ये याद रहने से ही खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। वही मेरे साथ होता है। भूल जाती हो आप ये भूल जाती हो कि ये जो यात्रा है तो चलते फिरते की यात्रा है। सही बात। तो उसी बाबा से ने मुझे फिर अंदर ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ छूटा हुआ है और घबराहट सी होने लग जाती है। तो आप वो सोचो ही मत, आप सोचो नहीं मैं चलते फिरते कर लूंगी। तो बाबा ने कहा फिर बाबा समझा रहे हैं, बाबा को लिखना चाहिए, मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं। मतलब हाँ हम ठीक हैं, हमें आत्मा का सुख प्राप्त हो रहा है, बाकी थोड़ा समय है, हम चले। कहाँ जाएंगे फिर? परम शांति धाम, सुख धाम, है ना। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, समझ में आ रहा है क्या? द्वापर और कलयुग। विकारों के वशीभूत रहे, पाप कर्मों के वशीभूत रहे, तो बीमार ही कहा जाएगा। कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया, कोई की संभाल मिल ना सके। होता है ना, जब किसी को किसी बीमारी का इलाज ना मिले तो उसका भयंकर हो जाता है रोग। तो बीमारियां घर घर गई, तो ऐसे विकार घर घर गए। किसी ने समझाया नहीं, बचपन से किसी ने शिक्षा नहीं दी, किसी ने कभी अच्छी बात नहीं सुनाई, जो समझ में आया वही किया, तो वो बीमारी घर घर गई। और फिर जब अब ज्ञान मिला तो अब लगा कि ये तो बहुत नुकसान हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा को बताते रहो अभी भी कुछ हो जाए। तो इसीलिए क्या है ना, छोटेपन में ही ज्ञान दे देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, अगर बचपन से ज्ञान मिल जाए तो इंसान का इतना बुरा हाल ना हो, कि कितना बुरा हाल हो जाता है ना। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन की कभी छूट नहीं सकती। भगवान ही है जो आपको छुटा सकता है। अभी सबके छूटने का टाइम है, पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अब तो कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, अब तो हर तरह से छूटेगा। आप चाहो क्रोध को छोड़ना, ना चाहो कोई भी विकार को छोड़ना, चाहे नहीं चाहो, लेकिन समय और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपको छोड़ना पड़ेगा। अब उसमें फिर अगर आप अभी से बाबा की बात मान लेंगे तो क्या होगा? आसानी से सब काम हो जाएगा। तो आपको उस छोड़ने का ना, आपको उस छोड़ने का भी इनाम मिलेगा। अच्छा, हाँ, बाबा से मिलेगा तो। हाँ, बाबा से मिलेगा उसका इनाम। और अगर परिस्थिति और समय आपको छुड़वाएगा तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपके हालात ऐसे हो गए, छोड़ना ही पड़ा वो तो। हाँ, शरीर में बीमारी, मजबूरी में जैसे छोड़ दिया। हाँ, शरीर में बीमारी ऐसी हो गई कि अब आप बाहर का खा नहीं सकते। पहले से ही अगर भगवान की आज्ञाओं पे चले होते तो बीमारी ही ना, और अगर आती भी तो सूली से काटा हो जाती है। मतलब अगर बात ये थी कि ऑपरेशन से ठीक होना है तो थोड़े बहुत दिन में ही ऐसे ही ठीक हो जाती है, अगर आज्ञा का पालन किया होता। तो अब तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे किसी की कोई चीज कहीं रास्ते में गिर गई और वो फिर उसे मिले ना, और वो फिर सबको कहे कि मैंने तो आज अपनी इस चीज का त्याग कर दिया, तो त्याग होगा? वो तो मजबूरी होगी फिर, क्योंकि आपको मिला नहीं। सपोज पर्स आपका कहीं गिर गया। ऐसे ही कल एक मेरे को एग्जांपल कल देखने में मिला मुझे। मेरे एक फ्रेंड है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, वो इतनी शरीर की भारी थी, चल नहीं सकती थी, बैठी ही रहती थी बस। तो उसको कई बार मैं जाकर बोलती, मैं थोड़ा परहेज वरहेज करा कर, थोड़ा फला फला नहीं मत खाया सुनते कर। लोग। तो नहीं सुनी, और मैं कल उसका फोन आया मेरे को, उसने बुलाया, मैं चली गई। मैंने कहा चल मिठाई विठाई भी दे के आऊंगी। उसका फोन भी आया था, चल मिल आती, बहुत दिन हो गए, तो बुला रही है तो चल हो जाती। मैं उसको देखा ना, मैं हैरान हो गई, इतनी मतलब जो शरीर यूं था ना वो थोड़ा कम हो गया। मैं कहा बहन तुझे क्या हुआ, तू तो कम हो गई।
ये तो बाबा शिक्षा देते हैं हमें। कह रही बहन क्या करूं, डिप्रेशन में रहती हूँ, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। सभी की शुभ भावना की हम कामना तो करते हैं। मैंने कहा अभी आपकी बात सुनी ना तो मेरे एकदम दिमाग में वही चीज आई। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि बाबा हमें अगर कोई भी नियम मर्यादा पे चलने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई राज है, आपको बचा रहे हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि अभी तो सबके छूटने का टाइम है, पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्ट ही नहीं है। जैसे नाटक में किसी ने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा उच्च पार्टधारी नहीं कहेंगे। मतलब ये थोड़ी जरा सा बस कर लिया तो हाँ, जैसे सपोज हाँ कोई चाय देने आ गया नाटक में, देखा आपने फिल्म में, कोई कुछ करने आ गया तो उसे हीरो हीरोइन थोड़ी कहेंगे, तो मेन पार्ट है ना हीरो का। तो बाबा समझाते हैं जितना हो सके पक्का याद करो और याद में पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं चाहिए, मुख्य है एक बाप, बाकी ये छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए, इनसे सिद्ध करना कि शिव शंकर एक नहीं है। बाकी सूक्ष्मतन में कोई बात नहीं होती, अभी तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग, ज्ञान देने वाला एक बाप। बाबा ने क्या कहा, ये जो भी कुछ देख रहे हैं आप सब भक्ति का है, बाबा ही ज्ञान देते हैं। वह देते हैं संगम पर, ये पक्का करो भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष की बात है, वो फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते हैं कि 5000 वर्ष का है। लाखों की बात तो कहीं शास्त्रों में भी नहीं है, ये तो एक अर्थ का अनर्थ बना दिया। पता नहीं 84 लाख क्यों बोलते रहते हैं सब लोग, वो समझ नहीं आया ना, लख 84 था। वो आ का डंडा जो है अनर्थ हो गया, लाख कर दिया। लख मतलब होता है देखना, 84 जन्मों को देखो, लेकिन उन्होंने सोचा 84 लाख जन्मों को देखो। तो बाबा ने कहा गपोड़ा कितना लगाया, बुलाते हैं हे पतित पावनाओ, कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे, कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो थोड़ी छुड़ाते हैं, छुड़ाते तो शिव बाबा है विकारों से। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है, गफलत में पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? गफलत में पड़े। कैसे पड़े गफलत में? माया का जोर हो रखा है सबके ऊपर। हाँ ये है ना कि समझ नहीं रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा गफलत में है कि उन्हें गलत चीज गलत नहीं दिखाई दे रही, लग नहीं रही है ना, उनको लग रहा है ये गलत है जो बता रहे हैं ना, तो कहेंगे नहीं यही सही है, तो इसको क्या कहेंगे? गफलत। ठीक है, गफलत में है इतने, और फिर बाद में पछताएंगे। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सतयुग त्रेता में ये होते नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हो। आपको कोई वर्कआउट थोड़ी करा रहे हैं भाई, जैसे कोई साधना थोड़ी करा रहे हैं, आप तो बस चुपचाप बैठ के सुनते रहो। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, यहाँ बहाना चल ना सके, बहाने लगाएंगे ना, सब लगाते हैं बहाने। गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिसर्विस कर देते हैं। मतलब ये है कि आपस की किसी बात से डिस्टर्ब होके क्या करते हैं, वो डिसर्विस कर देते हैं। तो कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो उच्च पद पाने नहीं देता। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाए तो बाप क्या करे। अब आपने तो रास्ता बताया, आपने तो कितना समझाया, अब नहीं समझा तो क्या करे। कमाई का फकुर रहना चाहिए, बड़ी भारी कमाई है। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? पुण्य कर्मों की अगर आपके पास कमाई नहीं होगी तो आपका अंत कैसा होगा, ये सोचो। कितना जरूरी है पुण्य कर्म। जैसे शरीर को भोजन जरूरी है, ऐसे ही आत्मा को पुण्य कर्म जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बुरी हाल में हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा ना कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। फिर आपको यहाँ ये शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आप ध्यान दें अपने कर्मों पे। सारी दुनिया का जो खेल टिका हुआ है वो कर्मों पे ही टिका है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते, भगवान किसी की इंसल्ट नहीं करता, लेकिन बच्चे होने के नाते वो सबको क्या करते हैं, सावधानी देते हैं। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं सर्विस करो, जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए।
सेवा करना बाप सिखाते हैं। देखो ऊंचे से ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। मतलब बाबा के घर में जब सेवा करते हैं ना तो हर तरह की सेवा करते हैं। जैसे घर में गिलास का पानी भी नहीं उठाया और यहाँ पे औरों को पानी पिला रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, हर तरह से साफ सफाई की सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये निरहंकारी बनने की निशानी है। जब बाबा तो इतना बड़ा जवारी था, जब बाबा ने किए गोबर के उपले बनाए, अपनी बेटी से चप्पल तक वो बनवाई, इसलिए इनका क्या टूट जाए? अभिमान टूट जाए। हाँ, बहुत करते हैं लोग, जबरदस्ती करते हैं कि हम देखें तो सही हम में कितना अभिमान है, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो बाबा ने कहा कि फिर ऐसे सेवा करते हैं ना तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, हम किसी इंसान के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बाबा के हिसाब से कर रहे हैं। ये ही है पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों के लिए शिक्षा दी जाती है कि आप जो घर में काम कर रहे हैं उन्हें भगवान की सेवा समझें, तो वो पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप हाय हाय करके करेंगे, आप परेशान होके करेंगे तो वो पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो देह अभिमान के वशीभूत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप मोह के वशीभूत भोजन बना रहे हैं, अंदर से दुखी हो रहे हैं, शरीर चल नहीं रहा, तो वो क्या हो रहा है? पाप कर्म बन जाएगा। तो अब जैसे दीदी नहीं तबीयत हो रही है से उठने की, करना पड़ रहा है, तो फिर उसको वही तो कह रही हूँ कि बाबा की सेवा समझ के करो, खुद को पक्का कराओ कि नहीं मैं इनके लिए नहीं कर रही, मैं किसके लिए कर रही हूँ? बाबा की सेवा। क्योंकि जब तक आप उन लोगों को देखती रहोगे आपको अंदर से किलसती रहोगी, क्योंकि आपको तो ये लगता है ना, अपना हक लगता है कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैं इनके लिए करती रहूँ। और जब आप इन सबको साइड कर दोगे और सोचोगे मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, तो सब फुल स्टॉप, अपने आप शरीर में ताकत भी आ जाएगी और कर्म भी पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो बाबा ने कहा कि यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए ना। बाप सेवा करना बाप सिखाते हैं। देखो ऊंचे से ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना। कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, नियम मर्यादाओं के अपोजिट चले जाएं। यहाँ बात सेवा हो रही है, सेवा की। भगवान के घर में जैसी भी सेवा मिलती है बाबा ने भी तो की, सब तरह की। कभी नहीं कहा कि हम क्यों करें। तो बाबा ने कहा जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। ये तो अभी तो आ गई थी दुनिया भर की मशीन है, पहले कहा तो सब हाथों से ही करना पड़ता है। हाँ, तो लाचारी हालत में कुछ कराया और वह और बात है। तो अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बगैर किसी का कल्याण हो न सके। हाँ, वही बात, याद नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। जितना याद करेंगे पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। जब बैठोगे याद करने तभी माया आएगी ठक ठक करने। तो बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे, और कम याद करेंगे तो आँख के फूल बनेंगे। रतन जोत। अच्छा, रतन जोत दीदी उसके नीचे आँख के फूल भी है ना। हाँ, बाबा ने कहा रतन जोत बनेंगे। कम के लिए कहा है अभी। तो अक के भी फूल होते हैं। तो अपने को अक समझते हैं ना, क्या होता है अक का फूल? एक वो होता है ना जहर का छोटा सा होता है। तो ऐसे हैं बहुत जो आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वो जहर समझ रहे ना, डिसर्विस कर देते हैं, वही जहर है। तो आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा है। वंडर है, सृष्टि एक है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। बाबा क्या कह रहे? त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शाखों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सब है मनुष्य। बाबा ने कहा परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, देवताओं की जीवन कहानी के लिए कह रहे हैं। देवताओं की जीवन कहानी को क्या कहा जाएगा? शास्त्र कहा जाएगा। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वह तो निराकार है। वह खुद कहते हैं मैं तो हूँ पतित पावन, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आके स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर से बनना है। बाबा ने कहा कितना सहज है पत्थर, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसी है जो ताला लग गया खुलता ही नहीं है। कितना समझाते हैं तो भी नहीं समझ पा रहे।
ज्ञान और योग का ताला बंद है। तो बाबा कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है? शिव बाबा। सबसे ऊंचा शिव बाबा। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, ठीक है, और थर्ड फ्लोर ठीक है, ये साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स को भी बच्चों को ये याद रहे तो बाबा जरूर याद पड़े। मतलब समझ रहे हैं? सबसे पहले परमधाम पहला फ्लोर, उसके बाद सूक्ष्म वतन, और फिर ये थर्ड फ्लोर। तो हम कहाँ बैठे हैं? हम तो वैसे भी थर्ड पे बैठे हैं और बाबा के हिसाब से भी थर्ड पे है, ठीक है। तो बाबा ने कहा याद रहे, पर सर्विस के लिए भागना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए दौड़ना चाहिए, यही आपके काम आएगी। ध्यान रखना, घर में चाहे कितना ही आपने करा है उसका कुछ नहीं है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जितना हम यहाँ दौड़ के आएंगे उस समय ही, जितना आप भगवान की सेवा के लिए हाथ बढ़ाएंगे, उसमें हमारा पुण्य जन्म, हाँ वही पुण्य आपको अंत में काम आएगा। घर परिवार के लिए कितने किया हो उसका कुछ नहीं मायने करता, वो तो आपने जो रचना रची है उसका तो आपको पालन करना ही है। अच्छा हंस के करो, चाहे रो के करो, वो तो जिम्मेदारी है। अच्छा रो के करो। अच्छा कितना अच्छा हो अगर हंस के कर लो तो कम से कम मूड तो खराब ना हो। सही बात। और भगवान के लिए देखो उन्होंने कितना अच्छा आपके लिए एक जिसको कहे छूट दे दी कि चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ और नहीं कर सकते तो तुम अपने घर के कामों को ही मेरी सेवा समझ लो। कितनी अच्छी छूट दे दी, मैं तुम्हारे उसी में पुण्य कर्म कन्वर्ट कर दूंगा, काउंट कर दूंगा। तो ऐसा दुनिया में कोई है जो दूसरे का काम करे और आपको उसका मिल जाए? इसीलिए तो वो हमारे पिता हैं। हाँ तभी तो परम पिता नाम है। इतना ध्यान सोचो, रखते हैं। बाबा के अलावा कौन है जो आपको इसमें भी नंबर दे रहा है? बस इसीलिए बाबा ने कहा भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। हम जो मेडिटेशन करते हैं वो कौन सी यात्रा है? रूहानी। पॉइंट तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाके सेवा करो। बाबा ने कहा उन्हों का भी सुनो, ऐसा नहीं है अपनी अपनी बोलते रहो, हमेशा पहले सामने वाले की सुननी चाहिए। तो वो लोग क्या कहते हैं? हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। बाबा ने कहा समझाओ, जो कोई पढ़े तो समझे ये सच है, इसमें चतुराई बड़ी चाहिए समझाने के लिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो, कोई को भी समझाओ ये बाबा ये वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है, ट्रेन में भी सेवा कर सकते हो। बाबा को याद करो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अक्ल आता ही नहीं है क्या करने का, सेवा सर्विस करना, दिमाग ही नहीं चलता। बाबा ने कहा बहुत पुरुषार्थ करना है, लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए। ऐसे सुस्त से रहोगे तो कैसे जीतोगे बताओ? आपको तो एक्टिव रहना है, योद्धा हो। बहुत खबरदारी रखना, मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। क्या समझा रहे हैं? मंदिरों में हो सकती है। शिवरात्रि के मौके पे करते हैं हम लोग ना। अभी तो जब से कोविड हुआ है तब से नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पहले तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो जब मधुबन जाती थी 11-12 साल की तो बहुत जोश था जब ना, और कुछ पहले के लोग भी सही थे सुनते थे। अब आप सोचो आज का टाइम देखो, जब मैं 11 साल की थी तब देखो 11-12 साल की, कितना साल हो गए। तो पूरी ट्रेन को कवर कर लेती थी मतलब वो जोश होता था कि जितने ट्रेन में लोग है ना, क्योंकि उस समय ना बाबा ने बहुत मुरली ऐसी चलाई थी कि तुम ना ट्रेन में सेवा करो। मतलब अब तो बाबा कभी कभी कहते हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम की मुरली उठा के देखो ना तो बाबा ने कहा था कि सर्विस करने की युक्ति चाहिए, ऐसे ऐसे बाबा कहते थे। कुल मिला के बाबा ने कहा ट्रेन में भी जाते हो ना, आबू के लिए ट्रेन जाती है तो उसमें भी सेवा करो। तो मेरा ये पर्पस रहता था कि मैं सोचती थी कोई भी छूट ना जाए और इतनी जोर सोचो आवाज तेज आई, अगर एक डब्बे में भी बैठी होती थी समझा रही होती थी तो जितने भी आसपास के डब्बे वाले थे ना वो सब अपने आप ही आ जाते थे। तो आप समझ रहे वो कितनी खुशी होती थी उस समय। सही बात। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि तुमको क्या होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। किस बात की? समझाने की, सेवा करने की। हाँ तो बाबा ने कहा तुमको बहुत मेहनत करनी है, तुम ऐसे नहीं बैठ सकते। मुख्य बात पक्की करानी चाहिए, बच्चों को सर्विस का ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है, सीढ़ी भी अच्छी है,
सीढ़ी कौन से ये जो हैं? हाँ जो सतयुग से दिखाई है। हाँ, सृष्टि जो सृष्टि दिखाई है ना उसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे मतलब करते हैं कैसे हाँ। चढ़ते भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। जैसे हर किसी की एक जीवन कहानी होती है ना, से भारत की भी एक गहरी स्टोरी है, उसमें समझाई है। तो बाबा ने कहा सीढ़ी भी अच्छी है, हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियां सिखाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे ना सके। आजकल आप देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन कितना कुछ हो रहा है। मुफ्त में चीज मिलेगी तो समझेंगे हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो ये फ्री है। आप कहीं भी कोई छोटा मोटा एडमिशन लेने जाओ ना किसी में भी, जैसे वो जो रविशंकर है ना, उसमें भी पैसे लेते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। हाँ, कोई भी दुनिया में ऐसी संस्था नहीं है कि जहाँ पर पैसे ना लिए जाए। छोटी से छोटी भी अगर नहीं भी लेगी ना तो रजिस्ट्रेशन आपसे जरूर करा लेंगे 500,000 रुपए का। हाँ, समझ रहे हो, अपना खर्चा तो निकालेंगे ना, लेकिन केवल और केवल एक भगवान ही ऐसा है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अपना काम करा रखा है, और उसने 1 रुपया भी यहाँ की फीस और ना ही किसी पे थोपा है कि नहीं तुम दो, इसीलिए इतनी प्योरिटी है। हाँ नहीं तो अच्छा देखो बाबा मुरली में साफ कह देता है कि तुम्हें किसी से पैसे की कहने की जरूरत नहीं है। जब वो नहीं कह रहा तो हम क्यों गए, हमें क्या जरूरत है। अपने आप ही सेवा होती है। और इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कोई किसी से मांग रहा है क्या? कोई कभी पर्ची काटते हुए देखा? और यहाँ जब देते दुनिया में कितनी पर्ची काटते हैं। खुशी होती है। हाँ। वहाँ देते तो अरे लेने आ गया, चंदा लेने आ गया, ऐसे लगता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भगवान को दे रहे हैं ना, यहाँ कोई नहीं है बीच में, ना कोई साधु संत महात्मा, ना कोई मंदिर का पुजारी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों का तो कोई जीवन है ही नहीं उसके अलावा। हमारा तो उठना बैठना खाना पीना सोना सब उसी के लिए है। हम सुबह से उठते हैं 4 बजे से और रात तक उसी के लिए तत्पर रहते हैं, तो हमारा क्या, सब कुछ उसका ही है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम कर सकते हो, बोलो ये फ्री है, आप भल पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या जरूरत है, ट्रेन में तुम बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा आदमी होगा, अच्छा आदमी देखा तो झट उनको समझाए, चित्र दे देना चाहिए। मतलब बाबा कह रहे हैं कि तुम देखो फटाफट कल्याण करो। आप समझ रहे हैं? देखो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा आदमी देखो तो उसे समझा दो। दुनिया में कोई भी अच्छा पैसे वाला देखेंगे तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना, आप आगे ऐड कर लो आप। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसे ज्ञान दो, उसे ज्ञान की बात समझाओ, क्योंकि अगर एक वो सुधर गया तो पता नहीं कितनों को सुधारेगा। पैसा तो दुनिया कमा लेगी, नैतिक मूल्य कौन कमाए। आप देखो वीआईपीस को बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इनके सहारे क्या हो जाए, औरों का भला। अगर एक आदमी सही रहेगा तो बाकी के सारा स्टाफ तो अपने आप सही रहेगा, तो कितनी सेवा हो गई। तभी तो राजा ऐसे ही थोड़ी कह देंगे किसी को। तो बात समझ रहे हैं आप? तो बाबा ने कहा तुम भी अपना कल्याण करो और औरों को भी कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। कायदे के विरुद्ध समझ गए? बाबा की जो श्रीमत है उससे है जी, समझ रहे? चलिए 2 मिनट। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है, यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। ठीक है, क्या समझा रहे हैं? बाबा पूरे कायदे के विरुद्ध कुछ नहीं करना, अपने काम खुद करने हैं और जितना हो सके अपने हाथों से काम करना है। तो दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई में कभी भी बहाना नहीं देना। ठीक है, बीमारी में भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि शरीर तो ठीक हो जाएगा, अगर मन बीमार हुआ तो वो लंबा ले लेगा फिर टाइम। तो आप उसे बीमारी क्यों करो,
ठीक है। हॉस्पिटल में भी पड़े पड़े एक दिन ही छोड़ी। हाँ, वेरी गुड। तो उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। तो वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। क्या कह रहे हैं? नॉलेज की लाइट माइट, नॉलेज क्या है? ज्ञान बाबा का ताकत है। ताकत है। ठीक है, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जिससे आप क्या बन जाएंगे? विघ्न विनाशक बन जाएंगे। मतलब ज्ञान अगर आपकी बुद्धि में है तो कोई भी विघ्न आपको परेशान नहीं कर सकता। हर बात में ज्ञान से जीतो। ज्ञान तलवार को बीच में रख दो। जहाँ लग रहा है बात बिगड़ने वाली है, तुरंत ज्ञान को बीच में ले आओ। तो आज वैसे भी विघ्न विनाशक अर्थात गणेश को पूज रहे हैं ना, तो भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल, बहुत बुद्धिमान भी कहा जाता है, ज्ञानवान कहा जाता है, अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी भी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। और नॉलेज किस चीज की? ज्ञान ज्ञान की। आपको हर बात की समझ दे दी गई है, आपको सब कुछ समझाया है, ज्ञान दिया है ना आपको, तो फिर आप कैसे हार सकते हो? क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। मतलब ये है कि जब आप सारा दिन बुद्धि में ज्ञान को रखोगे तो घर में आने वाली कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। आ गई ना वही बात? मतलब ज्ञान से बातों को काट दो, ज्ञान तलवार को बीच में रखो। ठीक है। स्लोगन है, अंदर बाहर जो बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। क्या कर दो? सारी चीजों को उन्हें बाबा सबको दे दो। सबको मतलब बाबा को दे दो, सारी की सारी जितनी भी सब है ना आपके अंदर, क्या कर दो? सब विल कर दो। विल करना तो समझते हैं ना? हाँ विल कर दी बाबा। हाँ, बस विल कर दी। मेरी ये भी बुराई आपको समर्पित और ये भी। कितनी बढ़िया बात। वो सब कुछ पता होते हुए भी थोड़े से हिल जाते हैं, लेकिन हाँ। पता है संभल भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम थोड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, तो संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।